हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ब्रेयोफाइट के अंदर दो कैटेगरी आती है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो यहाँ पे बात करेंगे लीवर वॉर्ट्स की। लीवर वॉर्ट्स का सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेंगे। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ लीवर वॉर्ट्स इसमें आ जाएगा आपका रिशिया एंड मर्चेंशिया। लीवर वॉर्ट्स को ही क्या कहते हैं, आपको शुरू में भी बताया था, हेपेटिकॉप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा। अब बात करते हैं प्लांट बॉडी कैसी होती है लीवर वॉर्ट्स के अंदर। फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी होती है। कैसी प्लांट बॉडी होती है? फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी होती है, फ्लैट होती है एंड हैव डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। कैसी लीव होती हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। राइजॉइड्स कैसे होते हैं? इसमें राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। पहली बात, राइजॉइड्स आर प्रेजेंट। इसमें राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और किस चीज़ में हेल्प करते हैं राइजॉइड्स? दैट हेल्प्स थैलस टू अटैच टू द सॉइल। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसे होता है? ये होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? बाय फ्रैगमेंटेशन। और इन जनरल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कैसे होता है? बाय द गेमे फॉर्मेशन। ये टर्म याद रखिएगा, गेमे। इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सबसे पहले आप जानिए कि गेमे फॉर्मेशन। अगला पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल देख लिए। किन ब्रेयोफाइट्स के अंदर गेमे फॉर्मेशन से रिप्रोडक्टिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल देख लिए मर्चेंशिया। ध्यान रखिएगा, शुरू में ही आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ लीवर वॉर्ट्स हैं रिशिया एंड मर्चेंशिया। अगला पॉइंट देखते हैं। गेमे के बारे में ही देखें, फिर एक्सप्लेन किया जा रहा है गेमे को। आपको बताया था गेमे को ज़रा ध्यान दीजिएगा। गेमे एक ऐसा पॉइंट है एमंग्स लीवर वॉर्ट्स, मतलब लीवर वॉर्ट्स के अंदर कहीं से क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ लिए 80% चांसेस हैं कि वो गेमे टॉपिक से आएगा। तो गेमे क्या होते हैं? गेमे डेवलप इनटू स्मॉल, किसके अंदर गेमे डेवलप करते हैं? इनटू स्मॉल रिसेप्टेकल्स। किस चीज़ के अंदर गेमे डेवलप करते हैं? इनटू स्मॉल रिसेप्टेकल्स। और इन रिसेप्टेकल्स को क्या कहा जाता है? विच आर कॉल्ड, इन रिसेप्टेकल्स को क्या कहा जाता है? विच आर कॉल्ड गेमे कप्स। गेमे कप्स। और ये होते कैसे हैं दिखने में? ये ग्रीन होते हैं एंड आर ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं
और कैसे होते हैं, एंड एसेक्सुअल बड्स। गेमे क्या होते हैं, गेमे डेवलप करते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स के अंदर, जिसको गेमे कप कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बड्स होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। एक नया थैलस बनाने के लिए गेमे को क्या करना पड़ता है, टू फॉर्म न्यू थैलस द गेमे क्या होता है, डिटैच कर जाता है। कहाँ से डिटैच कर जाता है, पेरेंट बॉडी। गेमे गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट। ये पेरेंट बॉडी से डिटैच करता है और क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गेमे फॉर्मेशन। अब उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि आपको पहले ही से पता है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो मेल के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, एंथ्रीडिया। और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, आर्कीगोनिया। अब ये फॉर्म कहाँ करते हैं, दे आर आइदर फॉर्म्ड ऑन द सेम थैलाई और ऑन डिफरेंट थैलाई। मतलब या तो सेम थैलस बॉडी पे फाउंड हो सकते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। दे आर फॉर्म्ड आइदर ऑन सेम थैलाई, या तो एक ही थैलस बॉडी पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर और ऑन डिफरेंट थैलाई। अब बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट की। तो लीवरवॉर्ट्स कहाँ ग्रो करते हैं, लीवरवॉर्ट्स हो, मॉसेस हो या फिर हो ब्रेयोफाइट्स, सबके लिए बात एक ही है। ठीक है, बस अलग अलग एग्जांपल दे के आपको घुमाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप जो है इरेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, चलिए ठीक है, इसको काट देते हैं। लीवरवॉर्ट्स कहाँ ग्रो करते हैं, ग्रो इन, जैसा कि आपको बताया था ब्रेयोफाइट्स कैसी जगह पे ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स। तो वही आंसर सेम लीवरवॉर्ट्स के लिए भी होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। लीवरवॉर्ट्स ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस या फिर हैबिटेट सच एज। एग्जाम्पल क्या है इस तरह के हैबिटेट के, एग्जाम्पल्स हैं सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मतलब रिवर का किनारा। आगे मार्शी ग्राउंड, नम ज़मीं। आगे डैम्प्ड सॉइल। ये सब एग्जाम्पल हैं उन जगहों के जहाँ पे लीवरवॉर्ट्स ग्रो कर सकते हैं। एंड बार्क ऑफ
ट्रीज। ध्यान रखिएगा ये सब जो हैं शेडी प्लेसेस होती हैं और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँचती है। बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, लकड़ियों की तहों में, डीप इन द वुड्स। These are the places where the liverworts can grow easily। अब आगे बात कर लेते हैं प्लांट बॉडी ऑफ liverworts कैसी होती है। प्लांट बॉडी ऑफ liverworts इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी ऑफ liverworts इज थैलॉइड। अगला पॉइंट देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अभी आपको ऊपर जो है गैमे की कहानी समझाई गई है, उसी को यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन liverworts टेक्स प्लेस, या तो ये फ्रेगमेंटेशन से होता है, टेक्स प्लेस बाय, या तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, या तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से होता है, या फिर और बाय द फॉर्मेशन ऑफ, या फिर फॉर्मेशन ऑफ किससे, गेमे। या तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ गेमे से होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, गेमे क्या होता है। फिर से यहाँ पे गेमे को एक्सप्लेन किया जा रहा है। गेमे क्या होते हैं, गेमे को देख लेते हैं। गेमे फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं गेमे को, ताकि आपको याद हो जाए पढ़ते में ही। हम इसीलिए आपको बार बार रिपीट कर के एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपको अलग से इसको रटना ना पड़े। आप एक बार पढ़ें और पढ़ते में ही याद हो जाए। गेमे आर, गेमे आर कैसे होते हैं, ग्रीन, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। और ये कहाँ डेवलप करती हैं, विच डेवलप्स इन गेमे कप्स, विच डेवलप्स इन गेमे कप्स। और ये गेमे कप्स लोकेटेड कहाँ होते हैं, लोकेटेड ऑन थैलाई। ये गेमे कप्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ऑन थैलाई। आगे बात करते हैं गेमे कब डिटैच होते हैं। गेमे बिकम्स डिटैच्ड। ये कब डिटैच्ड होते हैं, डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी से गैमेट डिटैच कर जाते हैं, और क्या करते हैं, डिटैच करके, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट। डिटैच कर जाते हैं पेरेंट बॉडी से और उसके बाद जर्मिनेट करते हैं, क्या बनाने के लिए, जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, मतलब न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए ये तैयार हो जाते हैं। न्यू इंडिविजुअल, या फिर आप इसको कह सकते हैं न्यू थैलस, न्यू इंडिविजुअल या फिर न्यू थैलस। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि गेमे जो हैं डिटैच कर जाते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करते हैं, क्या बनाने के लिए, न्यू इंडिविजुअल या फिर न्यू थैलस। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम थैलाई, ये देखिए उसी बात को फिर रिपीट हो रहा है, आइदर ऑन द सेम थैलाई या फिर डिफरेंट थैलाई, या तो सेम थैलाई पे प्रोड्यूस होंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर डिफरेंट थैलाई पे। आगे देख लेते हैं लीवर वॉर्ड्स के बारे में। अगला पॉइंट क्या है? लीवर वॉर्ड्स में स्पोरोफाइट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्पोरोफाइट इज, स्पोरोफाइट को किन 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं? स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें स्पोरोफाइट को डिफरेंशिएट किया जाता है? फुट, सीटे एंड कैप्सूल। ये लीवर वॉर्ड्स का स्ट्रक्चर है। ये आपको एज इट इज़ लर्न करने कि लीवर वॉर्ड्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो किन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है? फुट, सीटे एंड कैप्सूल। इसके रिगार्डिंग अभी आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? कैप्सूल के अंदर ही। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विदिन द कैप्सूल, और यही स्पोर क्या होते हैं? दीज स्पोर्स, यही स्पोर जर्मिनेट करते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। क्या बनाते हैं ये? फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। अब वो पॉइंट देख लेते हैं लीवर वॉर्ड से रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनको आप कह सकते हैं मिसलेनियस पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स को जिनको अभी तक हमने पढ़ा, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए पहले उनको देख लेते हैं। तो प्लांट ऑफ रिशिया इज, रिशिया की प्लांट बॉडी कैसी होती है? या तो थैलॉइड होती है या फिर गैमीटोफाइट होती है। जो भी ऑप्शन में हो आप उस हिसाब से आंसर देंगे। आपको बेसिकली ये जानना है कि रिशिया जो है वो एक ब्रेयोफाइट है, और या तो इसकी प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट के रूप में होगी या फिर ये थैलॉइड होगी। अगर ना गैमीटोफाइट दिया ना थैलॉइड दिया, वहाँ पे स्पोरोफाइट दिया है, तो आप वहाँ पे बाकी ऑप्शन से कंपेयर करेंगे। अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रिलेटेबल मिलेगा तो फिर आप आंसर स्पोरोफाइट को ही लगाएंगे। Everything depends on the options which would be provided to you in the exam. Gametophyte. In Rhizia, रिशिया यानी कि ब्रेयोफाइट्स। ब्रेयोफाइट्स में क्या होता है? स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमीटोफाइट। इन ब्रेयोफाइट्स ऑब्लिक रिशिया, रिशिया मतलब वहाँ पे आपको एग्जांपल दे देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ब्रेयोफाइट्स लिख देंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इन रिशिया तो वो रिशिया लिखेंगे। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमीटोफाइट।
फाइट। अगला पॉइंट देखते हैं, थैलस कैसा होता है रेशिया का? थैलस या फिर प्लांट बॉडी कैसी होती है रेशिया की? थैलस ऑफ रेशिया इज कैसी होती है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। फिर से पिछले पॉइंट को घुमा के पूछा गया, स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली पैरासिटिक। कैसा पैरासिटिक होता है? कंप्लीटली पैरासिटिक, पूरी तरह पैरासिटिक होता है। किसमें? कंप्लीटली पैरासिटिक या फिर कंप्लीटली डिपेंडेंट, किसमें होता है ये? इन ब्रेयोफाइट्स या फिर इन रेशिया, इन रेशिया। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पोरोफाइट ऑफ रेशिया इज टोटल पैरासिटिक। फिर से उसी पॉइंट पे घुमा के सवाल आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पोरोफाइट के अंदर होता क्या है? स्पोरोफाइट ऑफ रेशिया, स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? स्पोरोफाइट के अंदर होता है स्पोर्स, और स्पोर्स के साथ साथ क्या होता है? स्पोर्स एंड न्यूट्रिटिव सेल्स। स्पोर्स होते हैं और न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राइजॉइड से रिलेटेड फिर आ गया, राइजॉइड्स ऑफ लीवरवॉर्ट्स। कैसे होते हैं इसके राइजॉइड्स? राइजॉइड्स ऑफ लीवरवॉर्ट्स आर कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, स्मूथ होते हैं एंड स्मूथ वॉल होती है, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरक्यूलेटेड। कैसे होते हैं? स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरक्यूलेटेड। अगला पॉइंट देखते हैं, इन रेशिया एंड मर्चेंशिया। राइजॉइड्स कैसे होते हैं? रेशिया एंड मर्चेंशिया में राइजॉइड्स आर अनब्रांच्ड होते हैं और कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। अनब्रांच्ड होते हैं और यूनिसेलुलर। रेशिया में राइजॉइड्स कैसे होते हैं? रेशिया में राइजॉइड्स कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं या फिर ट्यूबरकुलेटेड। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पोर्स रेशिया के कैसे रिलीज होते हैं? स्पोर्स ऑफ रेशिया, स्पोर्स ऑफ रेशिया, स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं? आर स्पोर्स ऑफ रेशिया आर लिबरेटेड बाई। स्पोर्स को लिबरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेथ होनी पड़ती है प्लांट की। लिबरेटेड बाई डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। थैलस की डेथ एंड डिके एंड एक्सटर्नल प्रेशर से भी रिलीज होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो रेशिया के स्पोर्स कैसे लिबरेट करते हैं? डेथ एंड डिके ऑफ थैलस से। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, उसी पॉइंट को फिर से घुमा के पूछा गया, स्पोर्स आर लिबरेटेड
spores are liberated only after decay and decomposition of thallus। किसके अंदर? इन थैलस के डेथ एंड डिके एंड डिकम्पोजिशन के बाद किसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं? रेशिया के अंदर। ये था आपका एमसीक्यू। अगला सवाल देखते हैं। गेमे किसके अंदर होते हैं? गेमे फॉर किस चीज़ के लिए होते हैं? गेमे फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। गेमे फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस चीज़ के लिए होते हैं गेमे? सबसे पहले तो ये जानना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। अब होते किसके अंदर हैं? गेमे फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन किसके अंदर होते हैं? अकर्स इन, पहला एग्जाम्पल लीवरवॉर्ट्स, दूसरा एग्जाम्पल मर्चेंशिया। अगला पॉइंट देखते हैं, इन रेशिया। इन रेशिया गैमीटोफाइट कैसे डेवलप करता है? अभी आपको पता है गैमीटोफाइट डेवलप फ्रॉम स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? स्पोर। इन रेशिया गैमीटोफाइट, इन रेशिया गैमीटोफाइट, इन रेशिया गैमीटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। किससे डेवलप करता है? स्पोर से। और लास्ट में क्या बनाता है? एंड रिजल्ट। एंड एंड्स इन, एंड रिजल्ट क्या बनाता है? जाइगोट। एंड एंड्स इन जाइगोट। लीवरवॉर्ट्स के अंदर ब्रांचिंग कैसी होती है? डाइकोटोमस, DICHOTOMOUS, डाइकोटोमस। डाइकोटोमस मतलब कॉन्टिन्यूअस बाइफरकेशन, कॉन्टिन्यूअस बाइफरकेशन। ये क्या होता है? डाइकोटोमस एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग अकर्स इन किसके अंदर होती है? अकर्स इन किसके अंदर होती है? लीवरवॉर्ट्स। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम ऑफ रेशिया। रेशिया के आर्किगोनियम के अंदर कितने नेक कैनाल सेल्स होते हैं? ये डायरेक्ट सवाल आया है, सीधा नेक कैनाल सेल्स पे सवाल आया है, ध्यान रखिएगा। हैज़ 4 नेक कैनाल सेल्स एंड 1 मतलब 1 वेंटर कैनाल सेल्स एंड oosphere। ये कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखिएगा। आर्किगोनियम के अंदर क्या क्या होता है? आर्किगोनियम के अंदर होता है 4 नेक कैनाल सेल्स होते हैं, एक वेंटर कैनाल सेल होता है, और एक आपका होता है oosphere। आगे बात करते हैं, इलेटर मदर सेल। याद रखिएगा ये टर्म एज इट इज़ आया था एग्ज़ाम में। इलेटर मदर सेल मतलब कि स्पोर मदर सेल। इलेटर मदर सेल, इलेटर मदर सेल। ये एग्ज़ामिनर ने इस नाम से पूछा था ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसी को क्या कहते हैं? स्पोर मदर सेल। ये कहाँ बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू सेम जनरेशन, बिलोंग्स टू सेम
जनरेशन इन मर्चेंशिया। इसी को फिर से अगले साल उसके नेक्स्ट ईयर फिर से इसी क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछ लिया गया। इलेटर मैकेनिज्म, इलेटर मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। इलेटर क्या होता है? ये एक स्पोर डिस्पर्जन का तरीका है और ये किसके अंदर होता है? इस फाउंड इन, किसके अंदर पाया जाता है? लीवरवॉर्ट्स या फिर मर्चेंशिया। लीवरवॉर्ट्स या फिर मर्चेंशिया। यहाँ पे आपकी बात ख़त्म होती है मॉसेस की, सॉरी लीवरवॉर्ट्स का, यहाँ पे आपका डिस्कशन ख़त्म होता है। अब जो अगली हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मॉसेस की। मॉसेस, मॉसेस को ही क्या कहा जाता है? ब्रेयोप्सिडा। सबसे पहले क्लासिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं मॉसेस के क्या हैं। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। स्फेगनम को ही एक और नाम से भी कहा जाता है। क्या है वो एक और नाम? एसिडिक बॉग मास। एसिडिक बॉग मॉस। अब बात कर लेते हैं मॉसेस के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स की। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं? ब्रेयोफाइट्स हायर कैटेगरी के होते हैं। दे आर हायर ब्रेयोफाइट्स, सबसे पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? इसमें जो गैमीटोफाइट होता है वो दो स्टेज होती हैं उसके अंदर। गैमीटोफाइट consists of टू स्टेजेस। कौन कौन सी वो टू स्टेजेस होती हैं? एक तो होती है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा एंड द लीफी स्टेज। दूसरी स्टेज क्या होती है? लीफी स्टेज। अब बात कर लेते हैं प्रोटोनीमा की। प्रोटोनीमा क्या होता है? प्रोटोनीमा इज, कैसी स्टेज होती है? ग्रीन फिलामेंटस, ग्रीन होता है ये, फिलामेंटस होता है। और कैसा स्ट्रक्चर होता है? ग्रीन फिलामेंटस, ब्रांच्ड होता है ये, ब्रांच्ड एंड क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ज़मीन पे फैलता रहता है। क्रीपिंग स्ट्रक्चर। ये डेवलप किससे होता है? दे डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। ये सीधा स्पोर से डेवलप होता है जर्मिनेशन के दौरान। राइजोइड्स इसके अंदर कैसे होते हैं? दे बियर ब्रांच्ड राइजोइड्स। कैसे राइजोइड्स होते हैं? ब्रांच्ड राइजोइड्स। दे बियर ब्रांच्ड राइजोइड्स एंड लेटरल बड्स। ब्रांच राइजोइड्स होते हैं और क्या होते हैं इसके अंदर? लेटरल। ब्रांच राइजोइड्स होते हैं और लेटरल बड्स होते हैं। लीफी स्टेज क्या होती है? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज क्या होती है? लीफी स्टेज ये किससे डेवलप करती है? इज डेवलप्ड एज अ लेटरल बड।
ये कैसे डेवलप करती है? एज अ लेटरल बड। कहाँ से डेवलप करती है? फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कहाँ से डेवलप करती है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये ध्यान रखने वाली बात है। मॉसेस के अंदर जो नई बात हमने आपको बताई कि इसमें जो गैमीटोफाइट होता है वो 2 स्टेज में होता है। कौन सी 2 स्टेज? प्रोटोनीमा। याद रखिए, किसी भी टॉपिक के जो नए पॉइंट होते हैं वही उसके क्वेश्चन का सोर्स होते हैं। तो प्रोटोनीमा और लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस दोनों ही किसके अंडर आ रहे थे? ब्रेओफाइट्स के अंदर। लेकिन लीवरवॉर्ट्स में हमने ऐसी कोई बात नहीं करी 2 स्टेज गैमीटोफाइट की। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो गैमीटोफाइट होता है वो इसका 2 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज क्या होती है? प्रोटोनीमा। और दूसरी क्या होती है? लीफी स्टेज। अब उसके बाद जब बात कर रहे हैं प्रोटोनीमा की, तो प्रोटोनीमा जो है वो ग्रीन है, फिलामेंटस है, ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच्ड एंड क्रीपिंग स्ट्रक्चर है। ये कहाँ से डेवलप करते हैं? डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। कब? ऑन जर्मिनेशन। जब ये जर्मिनेट हो रहे होते हैं तो ये सीधे स्पोर से डेवलप करते हैं। इनके अंदर राइजॉइड्स कैसा होता है? ब्रांच राइजॉइड्स होते हैं। कैसे राइजॉइड्स होते हैं? ब्रांच राइजॉइड्स और लेटरल बड्स इसके अंदर पाई जाती हैं। लीफी स्टेज के बारे में क्या बताया था कि जो लीफी स्टेज होती है वो लेटरल बड से डेवलप करती है, एज अ लेटरल बड की तरह डेवलप करती है। और कहाँ से डेवलप करती है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? प्लांट बॉडी, यहाँ पे ब्रैकेट में आप समझ लीजिएगा, प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस कैसी होती है? रूट लाइक, स्टेम लाइक। आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ब्रेओफाइट्स के अंदर आपको लाइक ज़रूर लगा मिलेगा। और एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? फ्यूनेरिया। क्या एग्ज़ाम्पल? फ्यूनेरिया। आगे बात करते हैं राइजॉइड्स इसके कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। राइजॉइड्स आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान दीजिएगा। मॉसेस के अंदर राइजॉइड्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। और अभी हमने आपको ऊपर क्या बताया था? लीवरवॉर्ट्स के अंदर राइजॉइड्स कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड और यूनिसेलुलर। और इसी ख़ास पॉइंट की वजह से मॉसेस को क्या कहा जाता है? मॉसेस को कहा जाता है हायर ब्रेओफाइट्स। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? मोर कॉम्प्लेक्स। मल्टी राइजॉइड्स आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, वेयर एज इन लीवरवॉर्ट्स राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। आगे बात करते हैं। लीफी स्टेज जो होती है वो क्या बियर करती है? सेक्स ऑर्गन। लीफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। आगे देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs by the process of fragmentation and budding। किसके अंदर? फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। याद करिए, लीफी स्टेज के बारे में भी आपको बताया था वो कैसे डेवलप करती है? एज अ लेटरल बड्स। और कहाँ से डेवलप करती है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। तो यहाँ पे क्या करें कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस ऑफ
फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग से होता है और किसके अंदर होता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉसेस ऑल्सो प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट करते हैं? सॉइल इरोजन। ये क्या प्रिवेंट करते हैं? सॉइल इरोजन। मॉसेस क्या थे? फर्स्ट कॉलोनाइजर्स थे। ये क्या थे? एक हिस्टोरिकल पॉइंट रिलेटेड टू मॉसेस, दे आर फर्स्ट कॉलोनाइजर्स। ये कैसे थे? ये पहले कॉलोनाइजर्स थे। कहाँ पे? फर्स्ट कॉलोनाइजर्स ऑन बैरन रॉक्स। पत्थरों के ऊपर इन्होंने सबसे पहले कॉलोनाइज बनाई थी। किसके साथ? अलॉन्ग विद, किसके साथ? किसकी कंपनी में इन्होंने पत्थरों के ऊपर कॉलोनी का बसारा किया था? अलॉन्ग विद लाइकेंस। ठीक है, ये तो हो गया मॉसेस से रिलेटेड जनरल पॉइंट्स। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मॉसेस से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या कुछ अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट या जो क्वेश्चन इन्हीं जनरल पॉइंट्स में से घुमा घुमा के पूछे गए हैं। इसको आप अंडर कैटेगराइज कर लिए मिसलेनियस के। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, मॉसेस फॉर्म। ये क्या बना के रहते हैं? ये बनाते हैं डेंस मैट्स। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स। ये क्या बनाते हैं? डेंस मैट्स। कहाँ पे? ऑन द सॉइल, ऑन द सॉइल। याद रखिए, आपको बताया था कि मॉसेस के अंदर जो प्रोटोनीमा होता है वो होता है क्रीपिंग स्ट्रक्चर। क्रीपिंग मतलब अभी आपको समझाया था ज़मीन पे रेंगने वाला। तो ये उसी प्रॉपर्टी के चलते ये ज़मीन पे एक मैट जैसा अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है डेंस मैट्स ऑन द सॉइल। और इसी की वजह से वो रिड्यूस करते हैं, जब पूरा वो कारपेट की तरह ज़मीन पे बिछे हैं तो फिर वो रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ, जो वर्षा होती है पानी से, जो सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। देखिए एक बहुत ही सिंपल से पॉइंट को कि मॉसेस जो होते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, उसको कैसे घुमा के पूछा गया है एकदम आपको इंग्लिश में उलझाते हुए कि आप किसी तरह सवाल गलत कर दें। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट, और क्या प्रिवेंट करते हैं? सॉइल इरोजन। देखिए एग्ज़ामिनर अपनी पूरी कोशिश करेगा आपको सवालों की लैंग्वेज में उलझने के लिए, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप नहीं उलझेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्फेगनम। याद रखिएगा स्फेगनम क्या होता है? एक तरह का मॉस होता है। आपको शुरू में समझाया था कि कई बार अगर एग्ज़ामिनर सीधे मॉस लिख के क्वेश्चन लिख देगा तो क्वेश्चन आपके लिए भी आसान हो जाएगा और एग्ज़ामिनर को भी लगेगा कि इससे तो बच्चा आइडेंटिफाई कर लेगा। तो वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्पल दे के क्वेश्चन स्टार्ट करता है कि अगर आपने वाकई में कोर नॉलेज ली होगी तो आप एग्ज़ाम्पल देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस कैटेगरी की बात हो रही है। तो एग्ज़ाम्पल आया था स्फेगनम या फिर बॉग मॉस या फिर पीट मॉस। ये कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रो इन एसिडिक बॉक्स, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं। ग्रो इन एसिडिक बॉक्स। याद करिए शुरू में ही आपको ये समझाया था कि स्फेगनम को ही क्या कहा जाता है? एसिडिक बॉग मॉस। क्यों कहा जाता है एसिडिक बॉग मॉस? क्योंकि ये ग्रो इन एसिडिक बॉग्स, और ये जहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ ये
किस चीज़ में मदद करते हैं, वेयर इट हेल्प्स, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पीट। पीट क्या होता है, पीट, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पीट। पीट क्या होता है, ये एक तरह का फ्यूल होता है, दैट हैव बीन यूज्ड एज फ्यूल। तो इस पॉइंट को ज़रा ख़ास करके ध्यान से सुनिएगा। स्फेगनम या फिर बॉग मास या फिर पीट मॉस ग्रोज इन एसिडिक बॉग। कहाँ पे ग्रो करते हैं, एसिडिक बॉग। क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ पीट। और ये पीट किस चीज़ में यूज़ होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल। ये या यूँ कहें कि ये एक तरह का फ्यूल होता है। इस पॉइंट को आपको इसलिए ध्यान देना है क्योंकि अभी इसी पॉइंट से आप आगे देखिएगा कैसे घुमा घुमा के कितने मल्टीपल क्वेश्चंस निकल आएंगे। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था कि जो गैमीटोफाइट ऑफ मॉस होता है वो 2 स्टेज में होता है। पहली कौन सी स्टेज थी, प्रोटोनीमा स्टेज थी, और दूसरी कौन सी स्टेज थी, लीफी स्टेज थी। अब उसी पॉइंट पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया, उसको हमने आपके सामने पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया है आपको, द प्रीडोमिनेंट, जाहिर सी बात है गैमीटोफाइट जो होती है वही डोमिनेंट स्टेज होती है मॉसेस में भी। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस की लाइफ साइकिल की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो क्या है, दैट इज़ प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमीटोफाइट। ये तो आपको बहुत बार समझाया जा चुका है। इसके आगे देखते हैं हमारे काम का पॉइंट, विच कॉन्सिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। कौन कौन सी होती हैं ये 2 स्टेजेस, पहली स्टेज कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज इज द, पहली स्टेज कौन सी होती है, प्रोटोनीमा स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। ये कहाँ से डेवलप करती है, विच डेवलप्स, कहाँ से डेवलप करती है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, डायरेक्टली एक स्पोर से ये बनती है। याद करिए आपको देखिए पहले समझाया था, दे डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर ऑन जर्मिनेशन। उसी पॉइंट को यहाँ पे फिर से एमसीक्यू के फॉर्म में आया था। तो विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, और कैसी होती है, इट इज़ ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, और फिलामेंटस स्टेज होती है। ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस स्टेज होती है, और इसी को क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज। याद रखिएगा ये किसकी बात हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, फर्स्ट स्टेज जिसको हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, और उसी से रिगार्डिंग ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो प्रोटोनीमा स्टेज कैसी थी, ग्रीन थी, ब्रांच्ड थी, ग्रीन थी, ब्रांच थी और फिलामेंटस थी। और ये कौन सी स्टेज थी, यही थी हमारी प्रोटोनीमा स्टेज। सेकेंड स्टेज की बात कर लेते हैं, द सेकेंड स्टेज कौन सी है, लीफी स्टेज है। सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज का नाम क्या है, लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। ये कहाँ से डेवलप करती है, which develops
फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा किस फॉर्म में डेवलप करती है? एज अ लेटरल बड। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप करती है, किस फॉर्म में डेवलप करती है? एज अ लेटरल बड। आगे बात करते हैं, मॉसेस कहाँ अटैच करते हैं? मॉसेस दे आर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सारी बातें मॉसेस की हो रही हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल। कैसे अटैच्ड होते हैं? थ्रू राइजोइड्स। और राइजोइड्स इनके अंदर कैसे होता है? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। तो थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। कैसा राइजोइड्स होता है इसका? मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स। इसके ज़रिए ये सॉइल से अटैच होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है मॉस में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इन मॉस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से होता है और बडिंग से। एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मॉस के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले तो बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। क्या होते हैं इसके सेक्स ऑर्गन्स? द सेक्स ऑर्गन्स, कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं? एंथ्रीडिया जो कि मेल के अंदर होता है, एंड आर्किगोनिया जो कि किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। आर प्रोड्यूस्ड, सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? आर प्रोड्यूस्ड एट द, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स मतलब टिप पे, रूट्स एंड शूट्स। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? एपेक्स मतलब एकदम टिप पे ऑफ लीफी शूट्स। और ये होते कैसे हैं? स्ट्रक्चर इनका कैसा रहता है? एक तो मोनोशियस होते हैं, MONO, मोनोशियस या फिर ऑटोशियस। फर्टिलाइजेशन के क्या बात बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स। और ये जाइगोट किस में डेवलप होता है? जाइगोट डेवलप्स इनटू अ, किस चीज़ में जाइगोट डेवलप करता है? एक स्पोरोफाइट के रूप में, इनटू अ स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, फुट, सीटे एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ, स्पोरोफाइट के अंदर कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर होते हैं? सेम स्ट्रक्चर आपको लीवरवॉर्ट्स में भी एक्सप्लेन किया था। तो स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटे एंड कैप्सूल। ठीक है, फुट, सीटे एंड कैप्सूल। आगे बात करते हैं कैप्सूल के अंदर क्या होता है।
इसी कैप्सूल के अंदर होता है आपका स्पोर्स। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? स्पोर्स। और ये स्पोर्स कब बनते हैं? एंड द स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स कब बनते हैं? मियोसिस के बाद। अब आगे बात करते हैं कैप्सूल की। तो कैप्सूल के 3 पार्ट होते हैं। कैप्सूल हैज़ 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? जो सबसे लोअर होता है वो क्या होता है? लोअर एसिमिलेटरी एपोफाइसिस। लोअर एसिमिलेटरी एपोफाइसिस। मिडिल वाला क्या होता है? मिडिल स्पोर कंटेनिंग थीका। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजीज, थोड़ा सा कंटेंट ओवर लग रहा होगा, ओवर हेल्मिंग, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें अभी आप MBBS के लिए जब तैयारी कर रहे हैं विथ सेंट्रल स्टेराइल कॉलमनेला, अभी जब आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन जब आप एक बार MBBS कर लेंगे तो आपको फिर PG की तैयारी के लिए इससे ज़्यादा सिलेबस वाले 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप बल्क अपने दिमाग में ठूसने में असमर्थ खुद को महसूस कर रहे हैं तो फिर MBBS आपके लिए नहीं है। Although I know that I am being harsh on you, but this is the very fact that if you can't manage to learn at least this much of content, ये आप समझ लिए मैंने आपकी कई बुकों से NCERT के सारे पॉइंट्स को कवर किया है इन नोट्स में। NCERT के सारे पॉइंट्स को कवर करने के साथ ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को MCQ की तरह बनाया है, और साथ ही साथ बहुत सारा आपका एडिशनल कंटेंट कि एक तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन जाए ना, मतलब ऑलमोस्ट अगर एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बिल्कुल इन नोट्स के बाहर से ना जाए। इसलिए मैंने प्रदीप्स पब्लिकेशन की बुक्स की भी हेल्प काफ़ी ली है, वहाँ से भी आपका काफ़ी कंटेंट इसमें इन्वॉल्व है। बेसिकली इसलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें बायोलॉजी में। तो ये अपने आप में ही काफ़ी वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, और आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके बाहर जाने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गई कैप्सूल के 3 पार्ट्स की बात। सबसे लोअर पार्ट होता है एसिमिलेटरी एपोफाइसिस। मिडिल वाला पार्ट जो होता है उसी के अंदर आपके स्पोर कंटेन करता है, वो उसको थीका भी कहते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रल स्टेराइल कॉलमनेला। अब बात कर लेते हैं जो सबसे अपर पार्ट होता है। अपर पार्ट हैविंग एन ओपेरकुलम। अब अपर पार्ट के फिर 3 पार्ट हो गए। अपर पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? ओपेरकुलम, पेरिस्टोम एंड एनुलस। अपर पार्ट आपका इस पे स्पेशली काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपर पार्ट के इन 3 स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आए थे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये तीनों पार्ट जो हैं ओपेरकुलम, पेरिस्टोम और एनुलस, ये अपर पार्ट हैं किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। ये कैप्सूल के 3 पार्ट्स हैं और उसी के अंदर ये ओपेरकुलम, पेरिस्टोम और एनुलस है।
तो अब हम बात करते हैं कैप्सूल के पार्ट्स की। तो कैप्सूल के पार्ट्स सबसे पहले आपने देखे 3 पार्ट्स होते हैं, लोअर एसिमिलेटरी एपोफाइसिस, मिडिल स्पोर कंटेनिंग थीका, और इसी के अंदर क्या होता है, सेंट्रली स्टेराइल कॉलमनेला होता है। और अपर पार्ट क्या होता है, अपर पार्ट होता है ओपर्कुलम, पेरिस्टोम एंड एनुलस, ये होता है इसका अपर पार्ट। अब बात करते हैं लोअर पार्ट से रिलेटेड उन क्वेश्चंस की। द स्ट्रक्चर दैट स्पोर्स कहाँ से रप्चर होके निकलते हैं मॉस कैप्सूल के अंदर, द स्ट्रक्चर दैट रप्चर्स फॉर dehiscence that ruptures for dehiscence in मॉस कैप्सूल। मॉस कैप्सूल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि टूटता है, द स्ट्रक्चर दैट रप्चर्स फॉर डेहिसेंस इन मॉस कैप्सूल, उसका क्या नाम है, इज एन्यूलस। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉस का जो पेरिस्टोम होता है, याद रखिएगा ये भी एक अपर पार्ट का ही एक पार्ट होता है। मॉस, ये तो बात हो गई एन्युलस की, अब पेरिस्टोम की बात हो रही है। मॉस पेरिस्टोम ये किस चीज़ में टेक करता है, पार्ट लेता है, टेक्स पार्ट इन स्पोर डिस्पर्जन। याद रखिएगा स्पोर डेहिसेंस के लिए द स्ट्रक्चर दैट रप्चर फॉर डेहिसेंस, स्पोर्स के डेहिसेंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका एन्युलस। लेकिन दो पेरिस्टोम होता है वो टेक्स पार्ट इन स्पोर डिस्पर्जन। अगला पॉइंट देखते हैं एपोफाइसिस से रिलेटेड। एपोफाइसिस यानी कि लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट है, एपोफाइसिस इन द कैप्सूल। देखिए आपको यहाँ पे समझा दिया गया कि जो एपोफाइसिस होती है वो लोअर पार्ट होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि मॉसेस का जो लोअर पार्ट होता है कैप्सूल का, मॉस के कैप्सूल का लोअर पार्ट ही एपोफाइसिस कहलाता है। तो अब यहाँ पे मॉस नहीं करके पूछा गया, यहाँ पे मॉस का एग्जाम्पल दे दिया गया और ऐसे पूछा गया एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या है, मॉस का एक एग्जाम्पल है। फ्यूनेरिया इज इन, कहाँ पे होती है एपोफाइसिस, लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट। अगला पॉइंट देखते हैं स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया के अंदर क्या होता है, कंटेन्स कॉलमनेला। अभी आपको बताया था कि जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, मिडिल में होते हैं। स्पोर्स कहाँ होते हैं, मिडिल, स्पोर कंटेनिंग थीका, और इसी के अंदर क्या होता है, सेंट्रल स्टेराइल कॉलमनेला। तो भाई जाहिर सी बात है, क्या कह रहा है पॉइंट, स्पोरोफाइट मतलब जहाँ से स्पोर्स का डिस्पर्जन होना है, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। स्पोरोफाइट के ही अंदर क्या होता है, कंटेन्स कॉलमनेला। अभी आपको बताया था ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये मिडिल स्ट्रक्चर होता है एंड स्टेराइल होता है। कैसा होता है ये, स्टेराइल होता है। अगला पॉइंट देखते हैं गैमीटोफाइट कैसा होता है फ्यूनेरिया के अंदर। गैमीटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, कैसा गैमीटोफाइट होता है इसका, मोनोशियस एंड ऑटोशियस। मोनोशियस होता है और
ऑटोशियस होता है। क्या है ये, किसकी बात हो रही है? गैमीटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया मतलब मॉस। अगला पॉइंट देखते हैं, पेरिस्टोम क्या होता है? पेरिस्टोम टीथ, इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। पेरिस्टोम टीथ हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्जन। देखिए अभी ऊपर भी आपको समझाया गया था कि मॉस का जो पेरिस्टोम होता है वो किसके अंदर टेक पार्ट करता है? स्पोर के डिस्पर्जन के अंदर टेक पार्ट करता है। अब यहाँ पे और उसको घुमा के पूछा जा रहा है, पेरिस्टोम टीथ हेल्प्स इन, किस चीज़ में हेल्पफुल होता है ये? स्पोर के, हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्जन, किस चीज़ में हेल्पफुल होता है ये? स्पोर के डिस्पर्जन में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब फीमेल या फिर मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। स्पोरेंजियम ऑफ पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम मतलब मॉस क्या पजेस करते हैं? और स्पोरेंजियम मतलब स्लैश स्पोरोफाइट क्या पजेस करते हैं? फुट, सीटे एंड कैप्सूल। ये देखिए कितना घुमा के पूछा गया। अगर यही सवाल आपसे सीधा ऐसे पूछ लिया जाता, स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस पजेस फुट, सीटे एंड कैप्सूल, आप बहुत आराम से आंसर दे लेते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले बात तो स्पोरोफाइट को स्पोरेंजियम कर दिया, क्योंकि उस स्पोरोफाइट के अंदर क्या है? स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम ऑफ मॉसेस नहीं लिखा, मॉसेस की जगह मॉस का एग्जाम्पल लिख दिया। तो स्पोरेंजियम ऑफ पॉलीट्राइकम पजेस फुट, सीटे एंड कैप्सूल। आंसर भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ टर्म्स बदल दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। अगला पॉइंट क्या है? इन फ्यूनेरिया। इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया बोले तो मॉस। एन्युलस, एन्युलस क्या सेपरेट करता है? एन्युलस सेपरेट्स, एन्युलस किसका पार्ट होता है? सबसे अपर पार्ट होता है, सबसे अपर पार्ट होता है कैप्सूल का। और ये क्या सेपरेट करता है? इन फ्यूनेरिया एन्युलस सेपरेट्स द थीका, थीका एंड ओपेरकुलम, सेपरेट्स द थीका एंड ओपेरकुलम। ये क्या सेपरेट कर रहा है? ये एन्युलस सेपरेट कर रहा है इन दोनों को। अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ। फ्यूनेरिया के अंदर, फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल होता है उसके अंदर पेरिस्टोम टीथ कितने होते हैं? नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ, नंबर ऑफ पेरिस्टोम। ये याद रखिएगा, सारे वो एकदम क्लासिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, एकदम पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने की भरपूर संभावनाएं हैं, इसीलिए आपको समझाया जा रहा है, वरना आपको इतना बड़ा लेक्चर करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब क्वेश्चन आ चुके हैं तो रिस्क आ चुका है, रिस्क आ सकता है। तो द नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ होते हैं फ्यूनेरिया कैप्सूल के अंदर, वो कितने होते हैं? इस 32 ह्यूमन के अंदर भी कैप्सूल, ह्यूमन के अंदर भी टीथ होते हैं और इतने ही सेम जो होते हैं फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम टीथ होते हैं। आगे बात कर लेते हैं मॉस की इन जनरल। इन मॉस के अंदर क्या होता है? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। इन मॉस एंथ्रीडिया, ये एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया क्या हैं? ये हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। इन मॉस एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ये कहाँ अकर करते हैं? अकर एट द टिप्स। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया कहाँ अकर करते हैं? अकर एट द टिप्स of two different branches of the same plant. Tips of two different branches of same plant.
मतलब एक ही प्लांट की अदर ब्रांचेस पे उगते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इन मॉस एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया अक्कर एट द टिप्स ऑफ टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसी कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस या फिर ऑटोशियस। अभी ये देखिए ऊपर भी आपको समझाया गया कि जो गैमीटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, मतलब कि फ्यूनेरिया मतलब फॉर्न, ये कैसा होता है? सॉरी, फ्यूनेरिया मतलब मॉसेस, और ये कैसा होता है? मोनोशियस एंड ऑटोशियस। तो अब यहाँ पे मोनोशियस एंड ऑटोशियस को एक्सप्लेन किया गया है। क्या बता रहे हैं? जो मॉस के अंदर एंथ्रीडिया यानी कि फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, वो टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट पे उगते हैं, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोशियस एंड ऑटोशियस, मोनोशियस या फिर ऑटोशियस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया मोनोशियस या फिर ऑटोशियस क्या होता है। आगे बात कर लेते हैं ऑन जर्मिनेशन। अब जब बात जर्मिनेशन की आती है, ऑन जर्मिनेशन, मॉस का जो स्पोर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑन जर्मिनेशन मॉस स्पोर प्रोड्यूसेस प्रोटोनीमा। मॉस का जो स्पोर होता है वो प्रोटोनीमा प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रोटोनीमा से जो मॉस का पूरा प्लांट है वो बनता है। मॉस प्लांट डेवलप्स फ्रॉम, मॉस प्लांट डेवलप्स फ्रॉम प्रोटोनीमा। पहले सबसे पहले स्पोर का डिस्पर्जन होगा कैप्सूल से, और फिर उस स्पोर का जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेट करने के बाद वो प्रोटोनीमा प्रोड्यूस करेगा, और इसी प्रोटोनीमा से मॉस का पूरा प्लांट डेवलप होता है। इसीलिए कहा जाता है मॉस की जो जुवेनाइल स्टेज होती है, मतलब कि जो बचपने की स्टेज होती है, जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस, मतलब प्रोटोनीमा को एक तरीके से जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस भी कहा जाता है। जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा। आगे बात कर लेते हैं स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया ऑन जर्मिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, अभी ऊपर आपकी बात हुई ऑन जर्मिनेशन, मॉस का जो स्पोर क्या होता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटोनीमा। अब यहाँ पे मॉस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने टर्म क्या यूज़ कर लिया? फ्यूनेरिया यूज़ कर लिया। फ्यूनेरिया भी जैसे कि हम आप जानते हैं क्या है, मॉस का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। तो स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया ऑन जर्मिनेशन क्या प्रोड्यूस करते हैं? गिव्स प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा होता कैसे है? इट इज हैप्लॉइड। अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन आ गया ऐसे सिंपल सा, अभी आपने जाना कि जो फ्यूनेरिया है उसका जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है तो प्रोड्यूस करता है प्रोटोनीमा। अब क्वेश्चन आ गया व्हाट इज हैप्लॉइड इन फ्यूनेरिया? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत कॉमन सा आंसर है, अभी आपने पढ़ा, आंसर होगा इसका प्रोटोनीमा। अगला पॉइंट देखते हैं फ्यूनेरिया और मर्चेंशिया। अब ध्यान दिएगा, फ्यूनेरिया काहे का एग्जाम्पल है? फ्यूनेरिया एग्जाम्पल है मॉस का। फ्यूनेरिया एंड मर्चेंशिया किसका एग्जाम्पल है? लीवरवॉर्ट्स का। फ्यूनेरिया एंड मर्चेंशिया। तो यहाँ पे इन्होंने मॉस एंड लीवरवॉर्ट्स ना लिख के पूछा, फ्यूनेरिया एंड मर्चेंशिया डिफर्स इन, क्या डिफरेंट पॉइंट होता है इन दोनों में? डिफर्स इन हैविंग
प्रोटोनीमा यानी कि मर्चेंसिया यानी कि लिवरवॉर्ट्स के अंदर क्या नहीं होते हैं, प्रोटोनीमा नहीं होते हैं, प्रोटोनीमा अब्सेंट, इसमें प्रोटोनीमा प्रेजेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, फिर से उसी पॉइंट को घुमा के पूछा गया, मर्चेंसिया डिफर्स फ्रॉम फ्यूनेरिया। अभी आपको बताया गया कि फ्यूनेरिया के अंदर प्रोटोनीमा होता है लेकिन मर्चेंसिया के अंदर नहीं होता है। अब ये बता रहे हैं कि मर्चेंसिया के अंदर ऐसा क्या होता है, मर्चेंसिया डिफर फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग गेमे कप्स। तो गेमे कप्स किसके अंदर होते हैं, मर्चेंसिया के अंदर, और किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, फ्यूनेरिया के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं, पीट मॉस या फिर बॉग मॉस या फिर ट्रू मॉस। अभी आपको इससे पहले भी बताया है, ये सब किसके नाम हैं, ये सब नाम हैं किस एग्जाम्पल ऑफ मॉस के, क्या है वो, स्फैग्नम। ये सारे के सारे नाम स्फैग्नम के ही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐसा ब्रेयोफाइट जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, अ ब्रेयोफाइट ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के साथ कौन सा ब्रेयोफाइट है, कौन सा ऐसा ब्रेयोफाइट है जिसकी कंसिडरेबल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, वो है आपका अभी आपकी बात हुई स्फैग्नम स्फैग्नम। अगला सवाल आया था, उसको मैंने यहाँ पे MCQ की तरह आपके सामने पेश किया है, विच वन हैज़ गुड कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। ऐसा कौन सा मॉस है जिसको वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी है, और वो कैसे यूज़ होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉटन एंड एज अ फ्यूल। बस यही आपका पकड़ने वाला पॉइंट है, फ्यूल। आपको एक्सप्लेन किया था, देखिए पूरा एकदम नया चीज़ है। अब कोई भी बच्चा होगा जिसने अगर पिछले टॉपिक को, अभी तक के टॉपिक को ध्यान से पढ़ा होगा, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। कैसे कर लेगा, यहाँ पे सारी चीज़ तो नहीं है। विच वन हैज़ गुड कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉटन एंड एज अ फ्यूल। बट जहाँ पे फ्यूल आया वहीं पे आपका आंसर हो गया, एंड एज अ फ्यूल इज़ स्फैग्नम। एक ही आपका ऐसा मॉस है जो कि फ्यूल की तरह यूज़ होता है और उसका नाम है स्फैग्नम। अब इसी के बारे में दो और एडिशनल पॉइंट भी पता चल गए कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये कॉटन की जगह भी कई बार यूज़ होता है। अब इसी स्फैग्नम से ही रिलेटेड एक और यहाँ पे क्लासिक क्वेश्चन पूछा गया, रिटॉर्ट सेल्स। एक फीचर होता है रिटॉर्ट सेल्स, ये किस में पाए जाते हैं, रिटॉर्ट सेल्स अकर्स इन, किस में पाए जाते हैं, रिटॉर्ट सेल्स अकर्स इन स्फैग्नम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, टॉलेस्ट मॉस इन द वर्ल्ड। यह आपको शुरू में भी समझाया था, बहुत स्टार्टिंग का पॉइंट है, अपने पहले लेक्चर में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। टॉलेस्ट मॉस इन द वर्ल्ड इज़, क्या है, डाउसोनिया। कितना लंबा होता है, 40 to 70 सेंटीमीटर। ये
सॉइल के लिए है। आपको क्या बताया था, ब्रेयोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब कि ये ब्रेयोफाइट्स जो होते हैं ये सॉइल पे भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं। तो ये तो सॉइल वाले की बात हो गई। अगर हम वाटर वाले की बात करें तो इन वाटर इट इज पॉलीट्राइकम एन्युलस, और इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, डोमिनेंट गैमीटोफाइटिक फेस। इतने लेक्चर्स में अभी तक को इतनी बार आपको एक्सप्लेन किया गया है, अब आप समझ गए होंगे कि गैमीटोफाइटिक फेस जो होता है हमेशा डोमिनेंट ही होता है। डोमिनेंट गैमीटोफाइटिक फेस अल्टरनेटेड, इंग्लिश देखिएगा कितनी बेहतरीन यहाँ पे एग्जामिनर यूज़ कर रहा है, अल्टरनेटेड बाई मल्टीसेलुलर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट अकर्स इन, क्या आंसर है इसका आंसर है अकर्स इन पॉलीट्राइकम। और ये एक तरीके का क्या है, ब्रेयोफाइट। आगे बात करते हैं, फ्यूनेरिया सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच्ड है। फ्यूनेरिया क्या है, फ्यूनेरिया एक ब्रेयोफाइट है। फ्यूनेरिया इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। बहुत कॉमन आंसर, बहुत कॉमन क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया मतलब समझ लिया आप इस लायक ही नहीं है कि आप नीट की परीक्षा में बैठे हैं। अगला सवाल, जो मियोसिस होती है वो कैसे होती है। मियोसिस अकर्स इन फ्यूनेरिया, कहाँ अकर होती है ये याद करिएगा। आपको पिछले लेक्चर के लास्ट पॉइंट में समझाया था, इलेटर मदर सेल या फिर स्पोर मदर सेल। तो मियोसिस अकर्स इन फ्यूनेरिया इन इलेटर मदर सेल या फिर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। याद करिएगा, आपको वहाँ पे वर्टिकल नेक में कितने बताए थे सेल्स, 4। यहाँ पे कितने हैं, द आर्कियोलॉजिकल मतलब एंसेस्ट्रल, मतलब इसकी एंसेस्ट्री से इसे कनेक्ट किया जाता है। द एंसेस्ट्रल नेक ऑफ फ्यूनेरिया, मतलब ये फ्यूनेरिया की जो नेक है ये मानी गई है ये सबसे पुराना पार्ट है, आर्कियोलॉजिकल पार्ट है। आर्कियोलॉजिकल नेक ऑफ फ्यूनेरिया इज मेड अप ऑफ 6 वर्टिकल रोज। इससे पहले जब हम लीवर वॉर्ड्स की बात कर रहे थे तब हमने क्या जाना था, वहाँ पे देखते हैं। लीवर वॉर्ड्स की जब हम बात कर रहे थे तब हमने जाना था आर्किगोनियम ऑफ रिशिया। रिशिया मतलब लीवर वॉर्ड्स हैज़ 4 नेक कैनाल सेल्स एंड 1 वेंटर कैनाल सेल्स। और वहाँ पे कितने हैं, 6 वर्टिकल रोज। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ये आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, 6 वर्टिकल रोज। अगला पॉइंट देखते हैं, वही पिछले पॉइंट को फिर से घुमा के पूछा गया है। फ्यूनेरिया इज फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम बाय मल्टी
सेलुलर। याद रखिएगा, जो लीवर वॉर्ड्स के अंदर हमारा राइजोइड्स था वो यूनिसेलुलर था और अनब्रांच था। यहाँ पे जो राइजोइड्स है वो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड ऑब्लिक सेप्टेट राइजोइड्स। और यहाँ पे फ्यूनेरिया के राइजोइड्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। कैसे होते हैं फ्यूनेरिया के राइजोइड्स? राइजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया कैसे होते हैं? राइजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड, कलर्ड होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? ऑब्लिक सेप्टा, कलर्ड मल्टी सेलुलर विथ ऑब्लिक सेप्टा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन फ्यूनेरिया, इन फ्यूनेरिया, इन फ्यूनेरिया ऑब्लिक ब्रेयोफाइट्स, इनके अंदर स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है? स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमीटोफाइट। अगला पॉइंट देखते हैं। पार्शियली डिपेंडेंट, ये नया पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपकी अभी तक जब लीवर वॉर्ड्स की बात हो रही थी वहाँ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट या फिर कंप्लीटली पैरासिटिक कह रहे थे। यहाँ पे ये नया पॉइंट है ध्यान रखने वाला। अभी तक की आपकी पहला एग्जांपल है पार्शियली डिपेंडेंट का। पार्शियली डिपेंडेंट, पार्शियली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज फाउंड इन, किसके अंदर मिल रहा है ये हमें? फ्यूनेरिया या फिर कहें मॉस। अगला पॉइंट देखते हैं। कंप्लीटली, देखिए यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज भी कराए दे रहे हैं वही पिछला पॉइंट, कि आप कंफ्यूज ना हो, फिर से दिमाग में ये पॉइंट बना रहे। कंप्लीटली डिपेंडेंट, अभी आपके ऊपर बात हुई पार्शली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट कहाँ मिलते हैं? फ्यूनेरिया या फिर मॉस में। और वहीं पे अगर कंप्लीटली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट की बात करें, कंप्लीटली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज फाउंड इन लीवर वॉर्ड्स। कहाँ मिलते हैं? लीवर वॉर्ड्स में। अगला सवाल, लार्जेस्ट गैमीटोफाइट, लार्जेस्ट गैमीटोफाइट किसमें मिलता है? लार्जेस्ट गैमीटोफाइट इज फाउंड इन मॉसेस। एग्जाम्पल क्या है जिसके अंदर लार्जेस्ट गैमीटोफाइट मिलता है? उसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीट्राइकम। अभी आपको समझाया, पॉलीट्राइकम जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट होता है, एक्वेटिक मॉस होता है और वो सबसे बड़ा एक्वेटिक मॉस होता है। तो अब जाहिर सी बात है जब वो सबसे बड़ा तो उसी के अंदर लार्जेस्ट गैमीटोफाइट भी पाया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। इन ब्रेयोफाइट्स, इन ब्रेयोफाइट्स या फिर कहें फ्यूनेरिया, इन ब्रेयोफाइट्स और यू कैन से फ्यूनेरिया, स्पर्म कैसे होते हैं इसके? द स्पर्म्स आर बाईफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट एंड
बेंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इन मॉस स्टोमेटा, ये नया टर्म है, स्टोमेटा अकर्स एट कैप्सूल, किस एंड पे? कैप्सूल के 3 एंड हैं, आपको बताए थे। सबसे लोअर एंड जो है एपोफाइसिस, वहीं पे ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पे मल्टीपल टाइम सवाल आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? एपिडर्मिस ऑफ एक्सिस ऑब्लिक स्टेम ऑफ फ्यूनेरिया शोज, इसके अंदर क्या नहीं होता है? शोज एब्सेंस ऑफ, मतलब जो फ्यूनेरिया या यूं कहें जो मॉस का एक्सिस होता है या जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या एब्सेंट होता है? शोज एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? कैप्सूल के अंदर, और कैप्सूल के भी किस एंड पे? एपोफाइजियल एंड पे। अगले ही पॉइंट पे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक्सेस या फिर जो स्टेम ऑफ फ्यूनेरिया होती है उसके अंदर क्या नहीं होता? क्यूटिकल या फिर स्टोमेटा नहीं होता। अगला पॉइंट देखते हैं। स्टेराइल यूनिसेरिएट एंड मल्टीसेलुलर हेयर प्रेजेंट इन रिसेप्टर्स ऑफ मॉस के रिसेप्टर में जो स्टेराइल यूनिसेरिएट और मल्टीसेलुलर हेयर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? हेयर प्रेजेंट इन रिसेप्टर्स ऑफ मॉस इज पैराफाइसिस। ठीक है, मॉस का प्लांट कैसा होता है? मॉस प्लांट इज गैमीटोफाइट या फिर यू कैन से हैप्लॉइड। मॉस का प्लांट होता है गैमीटोफाइट या फिर हैप्लॉइड। मॉस का जो प्रोटोनीमा होता है, मॉस प्रोटोनीमा को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मॉस प्रोटोनीमा कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम। मॉस के प्रोटोनीमा को किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मॉस प्रोटोनीमा कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फिलामेंटस एल्गी। किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे? इन ऑब्लिक सेप्टा। इस स्ट्रक्चर के बेसिस के मॉस का जो प्रोटोनीमा होता है, मॉस प्रोटोनीमा कैन बी डिफरेंशिएटेड, मॉस के प्रोटोनीमा को डिफरेंशिएट किया जा सकता है किससे? फ्रॉम द फिलामेंटस एल्गी से। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टोमेटा। कैसा स्टोमेटा होता है मॉस के अंदर? बात कर रहे हैं अब हम स्टोमेटा की, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है कैप्सूल में। तो कैसा होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टोमेटा occurs in moss ओवर कैप्सूल। मॉस में किसके अंदर होते हैं? कैप्सूल के अंदर। और किस एंड पे? एपोफाइसिस। अगला पॉइंट देखते हैं। इन
फ्यूनेरिया, कैलिप्टेरा एक पार्ट है फ्यूनेरिया का। इन फ्यूनेरिया कैलिप्टेरा इज फॉर्म्ड फ्रॉम आर्किगोनियम। अगला सवाल, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया begins development inside आर्किगोनियम। स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्यूनेरिया का कहाँ ही डेवलप करना शुरू कर देता है, आर्किगोनियम के अंदर ही। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉसेस कहाँ ग्रो करते हैं। मॉसेस जहाँ ग्रो करते हैं वहीं जहाँ पे ब्रियोफाइट ग्रो करते थे। मॉसेस ग्रो इन moist places because they have gametes which require, याद करिए आपको बताया था ब्रियोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रियोफाइट्स के अंदर ही आपके आते हैं मॉसेस, और मॉसेस कहाँ ग्रो करते हैं, अलोंग द मॉइस्ट प्लेसेस, क्योंकि इन्हें क्या ज़रूरत होती है, इन्हें वाटर चाहिए होता है गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। विच रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। ये देखिए इसी पॉइंट पे, स्टोमेटा वाले पॉइंट पे फिर से आपको सवाल आया है एग्ज़ाम में। इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इन फ्यूनेरिया स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द एपोफाइसिस। स्टोमेटा आपके एपोफाइसिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और एपोफाइसिस किस चीज़ का पार्ट है, कैप्सूल का। आगे बात करते हैं, लीफ ऑफ मॉस प्लांट पजेस। जो मॉस का प्लांट की लीफ होती हैं उसके अंदर कोई स्टोमेटा नहीं होता है। याद रखिएगा, स्टोमेटा का जब भी जिक्र हो रहा है हर बार कैप्सूल का जिक्र हो रहा है। तो जो लीफ ऑफ मॉस प्लांट पजेस नो स्टोमेटा, बट स्टोमेटा तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, बट क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉस की जो पीठ होती है इज, याद करिएगा अभी मॉस, पीट मॉस, बॉग मॉस अभी आपको आगे बताया था। ये सब जो होते हैं स्फैग्नम का ही दूसरा नाम होते हैं, और ये किस काम यूज़ होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में पूछ लिया गया, मॉस पीट इज़ यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड live plants to distant places। क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिकॉज क्या होते हैं, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक। अगला पॉइंट, हाइड्रॉइड्स एंड लेप्टॉइड्स, ये सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, वर फर्स्ट फाउंड इन
मॉसेस। ये सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? मॉसेस के ऊपर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्यूनेरिया की बात करते हैं। इन फ्यूनेरिया मेल एंड फीमेल sex organs occur at the tip of two branches. कौन सी दो ब्रांचेस होती हैं? इनको कहते हैं मेन एक्सिस एंड लार्ज ब्रांच। कौन सी दो ब्रांच होती हैं? मेल एक्सिस एंड लार्ज ब्रांच। द कंडीशन, एक नया पॉइंट है, द कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक कंडीशन होती है, उसका नाम होता है एक्रोकार्पस। द कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोकार्पस। क्या होती है? इस कंडीशन को एक्सप्लेन क्या किया गया है? इफ अकर्स एट अ शॉर्ट lateral branches, then is called pleurocarpus। तो ये इसी का रिलेटेड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये इसी का रिलेटेड पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट का ही रिलेटेड पॉइंट है। क्या कह रहा है ऊपर वाले पॉइंट में? इन फ्यूनेरिया मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अकर एट द टिप ऑफ टू ब्रांचेस, मेन एक्सिस एंड लार्ज ब्रांच। और अगर ये लार्ज ब्रांच की जगह कहाँ उगे, तो ये लार्ज ब्रांच पे जब उगता है तो इसको क्या कहते हैं? जब लार्ज ब्रांच पे उगता है तो इसको कहते हैं एक्रोकार्पस। लेकिन अगर ये लार्ज ब्रांच की जगह कहाँ उगे? ये शॉर्ट लेटरल ब्रांच पे, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? प्लेउरोकार्पस। फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान कर लें, रिशिया एंड मर्चेंशिया। ये क्या है? लीवरवॉर्ट्स और फ्यूनेरिया स्फेगनम या फिर पॉलीट्राइकम। ये क्या है? ये है लीवर वॉर्ड्स, ये है मॉसेस। ये ध्यान कर लिए, रट लिए, समझ लीजिए, क्योंकि लीवर वॉर्ड्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लीवर वॉर्ड्स बहुत कम चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर शब्द लीवर वॉर्ड्स लिखे। उसी तरह मॉसेस का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका एग्जामिनर क्वेश्चन में मॉसेस लिखे। वो या तो फ्यूनेरिया लिख देगा, या स्फेगनम लिख देगा, या पॉलीट्राइकम लिख देगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपका शुरुआत करी थी हमने लीवर वॉर्ड से। लीवर वॉर्ड्स के अंदर दो क्लासिकल एग्जाम्पल थे, रिशिया एंड द मर्चेंशिया। हेपेटिकोप्सिडा इनको कहलाते हैं। इनके अंदर जो राइजॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इसमें जो एसेक्सुअल बर्ड होते हैं उनको गेमा कहते हैं और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। गेमे होते हैं ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। सेक्स रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया से होता है। लीवर वॉर्ड्स वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे सारे ब्रेयोफाइट्स ग्रो करते हैं। लीवर वॉर्ड्स ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। और प्लांट बॉडी कैसी होती है लीवर वॉर्ड्स के अंदर? थैलॉइड होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वॉर्ड्स के अंदर टेक्स प्लेस बाय गेमे, वेयर एज गेमे आर ग्रीन, मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, या तो सेम थैलाई पे या फिर डिफरेंट थैलाई पे। स्पोरोफाइट को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है फुट, सीटे एंड कैप्सूल। ये ध्यान रखिएगा, ये लीवर वॉर्ड्स के अंदर भी ये सेम आंसर है और ये मॉसेस के अंदर भी सेम आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटे एंड द कैप्सूल। मेनी ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया ओनली। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल।
और जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं किसमें, गैमीटोफाइट के अंदर। अब उसके बाद जो क्लासिकल क्वेश्चन आए थे लीवरवॉर्ट से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमारा डिस्कशन आ गया मॉसेस पे। मॉसेस का क्लासिकल एग्जांपल है फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम या फिर स्फेग्नम। स्फेग्नम को ही कहा जाता है एसिडिक बॉग मास, क्योंकि ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इन्हीं को कहते हैं ब्रेओप्सिडा, मॉसेस को ही कहते हैं ब्रेओप्सिडा। और मॉसेस जो होते हैं वो हाइयर ब्रेओफाइट्स होते हैं। क्यों हाइयर ब्रेओफाइट्स होते हैं कि जो लीवरवॉर्ट्स के अंदर राइजॉइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं, वेयर एज जो मॉसेस के अंदर राइजॉइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें भी फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है, और एक एसेसरी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा ही वो पॉइंट है जिससे हम मॉसेस को लीवरवॉर्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मॉसेस भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। मॉसेस जो होते हैं फॉर्म डेंस मैट्स की तरह ये उगते हैं सॉइल पे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। स्फेग्नम या फिर बॉग मास या फिर पीट मास ये कहाँ ग्रो करते हैं, ग्रो इन एसिडिक बॉग्स वेयर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पीट। और ये पीट को कैसे यूज़ किया जाता है, दिस हैव बीन यूज्ड एज फ्यूल। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट को इसमें दो स्टेज में डिवाइड किया गया, प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें भी फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है। उसके बाद ये हमारे मॉसेस के एपोफाइसिस, मॉस के कैप्सूल को हमने डिफ्रेंशिएट किया था 3 पार्ट्स में। जो लोअर एसिमिलेटरी स्ट्रक्चर था वो था आपका एपोफाइसिस, मिडिल स्पोर कंटेनिंग था वो था स्टेराइल कॉलमनेला थीका, और जो अपर पार्ट था वो था आपका ओपेरकुलम, पेरिस्टोम और एनुलस। ये अपर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ओपेरकुलम पे भी क्वेश्चन आया है, पेरिस्टोम पे भी क्वेश्चन आया है और एनुलस पे भी क्वेश्चन आया है। एट द एंड फिर से यहाँ पे लीवरवॉर्ट्स के दोनों क्लासिकल एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर दिया गया, और फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम आर द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ द मॉस। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स का ब्रेओफाइट सेक्शन ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द टेरिडोफाइट्स। थैंक यू सो मच।